मुसलमानों, आज से 40-45 साल पहले कनाडा, और अभी अभी फिर एक हफ्ता पहले की भी न्यूज़ है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े चर्च के फादर, अभी एक हफ्ता पहले की खबर दे रहा हूं आपको, बहुत बड़े चर्च के फादर, मामूली नहीं, उनके अंडर में सारे आते हैं, उन्होंने अचानक ऐलान किया कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं इस्लाम से रुक नहीं सकता, अल्लाह का दीन सच्चा है, पढ़ो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेरिका के चर्च के फादर ईमान ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मुझे खुशी है, इसको सबकी खुशी है, मगर क़यामत के दिन और कब्र में हमारी माफ़ी का दारो मदार उनके अमल पर नहीं होगा, हमारे अपने अमल पर होगा। अमल हमारा कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहे, तो अज़ीज़ान मिल्लत, दूसरों के ईमान पर खुश होना ये अच्छी बात है, मगर अपने ईमान की फ़िक्र करना ये मोमिन होने की अलामत है। तो अपने ईमान की फ़िक्र करें। आज हमारी पोजीशन ये है, अभी चंद दिनों पहले की बात है, खैर मैं ये पहले बता दूं, 40-45 साल कबल की बात है कि कनाडा के चर्च के एक बहुत बड़े प्रिस्ट, उन्होंने मुताला शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि कुरान भी पढ़ो, तो कुरान उनको कहीं से मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुरान पढ़ा, तो उनका दिल करने लगा कि मैं और इस्लामी किताबें पढ़ूंगा, तो इस्लामी किताबें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस चर्च के फादर के पास एक कार थी, गाड़ी, उन्होंने कार बेच दिया, कार बेचकर इस्लामी किताबें खरीदी, हदीस की किताबें, कुरान की तफसीरें ली। अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दिया और वो अल्लाह के फजल करम से ईमान ले आए। वो हज करने के लिए पानी के जहाज से, उस जमाने में जो भी सहूलतें थी, हवाई जहाज, पानी के जहाज, अल्लाह की तौफीक से वो हज करने के लिए पहुंचे और मक्के और मदीने से जियारत के बाद वो कनाडा नहीं गए, वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए। और हिंदुस्तान में जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे के मुसलमानों ने एक मजलिस रखी उनके लिए और कहा कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुछ नसीहत कर दो। तो उस चर्च के 9 मुस्लिम फादर ने, हमारे भाई ने जो नसीहत की है मुसलमानों को, क्या वो नसीहत आप सुनना चाहेंगे? सभी लोग सुनना चाहेंगे? बता दूं आपकी खिदमत में, अगर मैंने बता दिया तो आप क्या देंगे मुझे? माशाअल्लाह, क्या बात है, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप लोग को। आपने तो हमें खरीद लिया, आप दुआ देंगे मैं बिक जाऊंगा आपके हाथों में, दुआ देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे आप सबको, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाया आप हज़रात की जिंदगियों में। उस 9 मुस्लिम भाई ने खड़े होकर तकरीर की और तकरीर में ये कहा, हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम में और मुझ में जो फर्क है वो फर्क ये है, मैंने कार बेचकर ईमान खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर गाड़ी खरीदी है। बात समझ में आई आपको? आई समझ में? मैंने कार बेचकर ईमान खरीदा, तुमने ईमान बेचकर मकान खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर कार खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर पोस्ट खरीदा है। तो जो मुसलमान 1 किलो चावल के लिए ईमान बेच दे, जो मुसलमान 1 मीटर कपड़ा के लिए ईमान बेच दे, जरा बताओ क्या ऐसे मुसलमानों के बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोई इनकलाब आ सकता है? आ सकता है? 1 मीटर कपड़ा तुम ईमानदारी से नहीं बेच सकते, 1 किलो गेहूं और चावल तुम ईमानदारी से तौल नहीं सकते, तुम अगर गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी को ईमानदारी से नहीं लेके जा सकते। मुसलमानों, आज क्या हाल हो गया तुम्हारा, मस्जिदों में बैठकर झूठ बोलते हो और माल, बस माल चाहिए, चाहे हराम के रास्ते से क्यों ना हो। नऊज़ बिल्लाह, याद रखना मेरी कौम के लोगों, जब हराम रास्ते से माल आएगा, पहले तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूं, आप सबके लिए भी माफी मांगता हूं, अपने लिए भी माफी मांगता हूं कि अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को क़यामत तक ईमान पर कायम रखिए, आमीन। लेकिन खतरा है कि जो माँ बाप हराम माल अपने बच्चों को खिलाएंगे, अल्लाह माफ फरमाए, वरना डर है कि कहीं ईमान निकल ना जाए, नऊज़ बिल्लाह।
ये जो आप पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम बेटियों का सुन रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, भगाई जा रही हैं, मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि हाँ मैं चली जाऊंगी, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो हराम लुक्मा है, हराम लुक्मा। और आज हमारे यहां जो मुर्गी ज़बह किए जा रहे हैं, उन ज़बह करने वालों को भी अल्लाह तौफीक दे कि हलाल तरीके से ज़बह करे। देखो हलाल गोश्त, ये जो खस्सी का गोश्त है, बकरे का मटन, ये हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कारोबार भी हलाल है, इसके कारोबार में अल्लाह ने बरकत दी है। जो लोग मटन गोश्त का कारोबार करते हैं, उसकी हड्डियां भी काम में है, उसके चमड़े भी काम में है, उसकी आंतें भी काम में है, उसका सर भी काम में है, सारी चीजें काम में आती हैं। लेकिन उस हलाल को कमाने वाला परेशान क्यों है? परेशान इस तरह है कि वो हलाल गोश्त बेचकर उस पैसे से शराब पीता है, हलाल माल को हराम जगह खर्च करता है, उस माल की बद्दुआ उसको लगती है। आप जरा सोचिए कितना नीचे गिरते चले जा रहे हैं हम। हमें इस बात का एहसास भी नहीं। आज मस्जिदों में फितना क्यों है? इसलिए कि मस्जिद में जो आदमी एसी लगाया, अल्लाह जाने उसका कैसा पैसा है, उसकी ठंडी हवाओं में नमाज पढ़ने वालों की नमाज का क्या हाल होगा। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के हुआ करते थे, अब मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हो गए। अब नमाजों में दम नहीं रहा। वजह क्या है? अजीजान मिल्लत, अपने आप को ईमान की तरफ लौटाइए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक काम कर ले, सिर्फ एक काम, वो ये तय कर ले कि हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सच बोलने लगे तो मैं आपसे अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए कहता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों के हाथ में खुद आ जाएगी इंशाअल्लाह। मगर इसके लिए सच्चा बनना पड़ेगा ना। अल्लाह झूठ बोलने वाले मुसलमान को नहीं देंगे। झूठे को हुकूमत नहीं मिलती, अगर मिल भी जाती तो देखो क्या हालत है दुनिया में, मुसलमान कहां पहुंचे। तो आज हुकूमत इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा रही है कि जब तुम दीन पर नहीं चल रहे हो, फजर की नमाज में मस्जिदें खाली है, तुम्हारी मस्जिदों में इंतशार है, आपस में तुम बटे हुए हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो, सूदखोरी हो रही है, हराम खोरी हो रही है। जब इस तरह की हरकतें मुसलमान करेंगे तो फिर दो बातें हैं। एक तो ये नौज़ बिल्लाह के बच्चों के बिगड़ने का खतरा है, अल्लाह बचा ले हम सबको, आमीन। और दूसरा खतरा ये है कि हुकूमत जालिम रहेगी, नौज़ बिल्लाह, और जो जुल्म करेगी अल्लाह उसके भी जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमाए।